Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel Tax की पाठशाला by C. Arun Setia. And guys, आज का जो lecture है that is very important for June 2019 attempt students because आज हम लोग अपनी amendment class number 4 आपके साथ discuss करने जा रहे हैं. As you all know कि मैं 3 amendments already आपके साथ discuss कर चुका हूँ and today is my 4th class and काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर प्लीज़ कुछ अमेंडमेंट्स रिलेटेड विद कस्टम एज वेल एज जीएसटी भी अपलोड कर दीजिए. तो गाइज आज की जो अमेंडमेंट क्लास है दैट इज़ रिलेटेड विद योर कस्टम एक्ट एंड कस्टम के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़, राइट. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ड्यूरिंग दिस सेशन या एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड एज यूजुअल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे, राइट. चलिए, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप याद रखिएगा कि इस वीडियो के नीचे मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा फॉर नोट्स रिलेटेड टू टुडेज अमेंडमेंट. आप प्लीज़ उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हों उन्हें आप ज़रूर ट्राई करिएगा बिकॉज आज की जो क्लास है इसमें से 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे चांसेस है बच्चे, ठीक है. तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, टिल एंड आपने पूरा देखना है, ठीक है. और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा आई एम वेरी श्योर कि आप उसको जरूर आंसर करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ ड्यूटीज रिलेटेड अमेंडमेंट्स इन कस्टम्स, राइट. चलिए गाइज, फाइनेंस एक्ट 2018 के अंदर एक नया सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द नेम ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज. यस प्लीज, बाय द नेम ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक नया सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया वाया फाइनेंस एक्ट 2018 बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 110, राइट. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कस्टम्स में जितनी भी ड्यूटीज आप पढ़ते हो उनमें से बेसिक कस्टम ड्यूटी को लाया गया था वाया कस्टम एक्ट 1962. कुछ ड्यूटीज़ वाया फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुई थी और कुछ ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था वाया कस्टम टैरिफ एक्ट, राइट. तो SWS अगर आपसे कोई पूछता है कि एज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वाया विच एक्ट, तो आपने आंसर क्या देना है, वाया फाइनेंस एक्ट 2018 में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 110 एंड थ्रू दैट सेक्शन एक सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड इट वाज वेरी क्लियरली गिवन दैट दिस सरचार्ज विल बी लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स ओनली. यस, तो इसका मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पर SWS इज नॉट एप्लीकेबल, राइट. वेरी गुड. नंबर 2, जब भी हम कोई भी नया सरचार्ज, सेस या ड्यूटी पढ़ते हैं तो अक्सर हम कुछ उसका पर्पस समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी न्यू लेवी क्यों लेकर आई है. तो बच्चे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर एग्जाम दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ SWS, तो बच्चे इसका आंसर क्या है कि इन ऑर्डर टू फाइनेंस 3 थिंग्स, एक एजुकेशन, हेल्थ एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी, राइट. ध्यान रखिएगा 3 चीज़ों को फाइनेंस करना था, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी. और इन 3 चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए एक नया सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जिसे लेवी किया जाएगा ऑन ऑल इम्पोर्टेड गुड्स. याद रखना एक्सपोर्ट्स पर SWS इज नॉट एप्लीकेबल, राइट. चलिए दूसरा, फिर बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ कि ये जो SWS लगाया जा रहा है इसका रेट क्या है. तो बच्चे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि रेट ऑफ SWS जो है दैट इज 10%, ठीक है जी. 3 वजहों से इसको लाया गया. पहला, इन ऑर्डर टू फाइनेंस एजुकेशन इन इंडिया, इन ऑर्डर टू फाइनेंस हेल्थ, इन ऑर्डर टू फाइनेंस सोशल सिक्योरिटी. एंड इन सब चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए SWS लाया गया एंड द रेट ऑफ SWS was 10%. बट एट द सेम टाइम
दो नोटिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए गए, एक 11/2018 जिसमें क्लियर किया गया कि कुछ गुड्स ऐसी होंगी जिन्हें एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम लेवी ऑफ SWS, राइट। तो एक नोटिफिकेशन आ चुका है 11/2018 अकॉर्डिंग टू विच देर आर सर्टन गुड्स जिस पर SWS जो है वो नहीं लगेगा, राइट। तो वो लिस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि SWS वैसे तो सभी इंपोर्टेड गुड्स पे लग रहा है एक्सेप्ट द गुड्स विच आर कवर्ड इन द नोटिफिकेशन 11/2018। वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग, एक और नोटिफिकेशन लाया गया 12/2018 एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन लॉ ने क्लियर किया कि कुछ गुड्स ऐसी भी होंगी जो कि पार्शियली एग्जेम्प्ट की जाएंगी फ्रॉम SWS। यस, कुछ गुड्स ऐसी भी होंगी जिन्हें पार्शियली एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम SWS और उनका इफेक्टिव रेट जो है वो 3% होगा, राइट। मैंने कहा वैसे तो रेट कितना है बच्चे, 10। एज पर नोटिफिकेशन 11/2018 कुछ गुड्स को फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाएगा एंड एज पर 12/2018 कुछ गुड्स को पार्शियली एग्जेम्प्ट किया जाएगा, राइट। एंड जिस भी गुड्स पार्शियली एग्जेम्प्ट होंगी तो उनका इफेक्टिव रेट कितना रखा गया, 3%। और वो कौन सी गुड्स है जिन्हें पार्शियली एग्जेम्प्ट किया गया, उनमें पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। सो दीज आर दोज गुड्स जिन्हें पार्शियली एग्जेम्प्ट रखा गया फ्रॉम SWS। वेरी गुड। नाउ अब आपको सबको मालूम होगा कि जब भी हम कोई भी ड्यूटी लेकर आते हैं और अगर वो एड वैलोरम होती है यानी कि उसका परसेंटेज में चार्ज हो रही है तो वो परसेंटेज किसी वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, सर किस वैल्यू पर SWS को लेवी किया जाएगा, राइट। तो बच्चे SWS को किस वैल्यू पे लेवी किया जाएगा उसके लिए ध्यान से लॉ पढ़ना है हमें। लॉ कहता है कि SWS को लेवी किया जाएगा ऑन BCD। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, SWS को लेवी किया जाएगा ऑन BCD प्लस एनी अदर सम जो कि अंडर एनी अदर लॉ चार्जेबल इन एडिशन टू BCD। इसका मतलब SWS को लेवी किया जाएगा एक तो BCD पे, इसके अलावा एनी अदर सम, कोई भी दूसरा सम जो कि अंडर एनी अदर लॉ चार्जेबल इन एडिशन टू BCD होगा उसको भी ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर SWS चार्ज किया जाएगा। मैं रिपीट करूंगा, SWS चार्ज किस पे होगा बेटा, BCD प्लस कोई भी दूसरा सम जिसे चार्ज किया जा रहा होगा अपार्ट फ्रॉम BCD उसको भी हम इसमें प्लस कर देंगे और उस टोटल वैल्यू पर SWS चार्ज होगा। कई बार बच्चा मुझसे पूछता है सर एनी अदर सम अंडर एनी अदर लॉ का मतलब क्या है। तो बेटा आपको मालूम है कि जैसे अगर मैं बात करूं एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सब्सिडाइज ड्यूटीज़ या फिर सेफगार्ड ड्यूटीज़, ये सब ड्यूटीज़ कौन सी हैं जो कि चार्जेबल अंडर एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ का मतलब बिकॉज दैट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर कस्टम एक्ट, दैट इज़ चार्जेबल अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। तो यहाँ पर एनी अदर लॉ का मतलब क्या है, कस्टम टैरिफ एक्ट से या फिर फाइनेंस एक्ट से। तो लॉ कहता है कि BCD तो लेंगे ही लेंगे प्लस कोई और भी सम जो कि अंडर एनी अदर लॉ आप पर लगाया जा रहा होगा उसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन कुछ को छोड़कर, कम ऑन, कुछ को छोड़कर। अब लॉ ने यहाँ पर किस किस को एक्सक्लूड कर दिया, आइए देखते हैं। देखिए जब हम ये पढ़ रहे थे ना तो एनी अदर सम में सारे अदर सम्स को इंक्लूड कर लिया गया था जो कि लेविएबल अंडर एनी अदर लॉ था। तो उसमें सेफगार्ड भी आ गया था, एंटी सब्सिडी भी आ गया था, तो वो सारी चीज़ें जो है उसमें जोड़ गई थी। लेकिन बाद में लॉ ने उसको कहा कि एक्सेप्ट फ्यू। तो अब एक्सेप्शंस में देखेंगे कौन कौन है। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट को वापस एक्सक्लूड कर दिया गया। देखिए पहले एनी अदर सम में एंटी डंपिंग ड्यूटी इंक्लूड हो चुकी थी, फिर क्या उसको वापस बाहर कर दिया गया। तो अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बोलूं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उस पर SWS चार्ज नहीं होगा, राइट। नंबर 2, एंटी सब्सिडी ड्यूटी जो लेविड अंडर सेक्शन 9 है इसे भी एक्सक्लूड कर दिया गया, राइट। तो मैं रिपीट करूंगा, एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी पे SWS नहीं लगेगा, एंटी सब्सिडी
हाँ जी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी जो कि लेविड अंडर सेक्शन 9 होगा, उस पर भी SWS चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली सेफगार्ड ड्यूटीज विच आर लेविड अंडर सेक्शन 8B, उसे भी बाहर कर दिया गया लॉ ने का, इस पर भी SWS चार्ज नहीं होगा। मैं रिपीट करूंगा, प्लीज ध्यान से लैंग्वेज पढ़ेंगे। पहले इंक्लूड किया गया एनी अदर सम, फिर अब धीरे धीरे सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम, एक्सक्लूड करते जा रहे हैं। एंड वी विल सी जैसे जैसे ये एक्सक्लूड हो जाएंगे फाइनली हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जिन पर SWS जो है वो चार्ज किया जाएगा, राइट। तो गाइज 3 चीज़ें मैं बाहर कर चुका हूँ, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडाइज्ड और उसके बाद सेफगार्ड ड्यूटीज, राइट। फिर हमने उनसे पूछा और कोई ड्यूटी जो बाहर होगी, उन्होंने कहा SWS खुद भी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब SWS निकालते समय SWS को एक्सक्लूड करना है। सर आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एनी अदर सम जब मैंने बोला तो एनी अदर सम अंडर एनी अदर लॉ में क्या SWS भी आ गया था, यस। तो क्या अब लॉ ने उसको वापस एक्सक्लूड कर दिया। तो 4 चीजें मैंने एक्सक्लूड करी हैं, आवाज मारेंगे कौन कौन सी, एंटी डंपिंग ड्यूटी वेरी गुड, एंटी सब्सिडाइज्ड वेरी गुड, देन वेरी गुड, सेफगार्ड वेरी गुड, SWS वेरी गुड। तो ये चारों चीजों को मैंने बाहर कर दिया है। एनी अदर सम से ये पहले इंक्लूड हो गए थे, अब मैंने 1 बाय 1 करके इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो हमने उनसे पूछा सर एनी अदर सम में तो आपको याद होगा क्या IGST और GST कंपनसेशन सेस भी हो सकता था, उन्होंने कहा बिल्कुल। तो हमने कहा सर वो तो आपने एक्सक्लूड नहीं किया। तो गवर्नमेंट को बाद में ऐसा लगा कि उसको एक्सक्लूड तो नहीं किया, बट बाद में गवर्नमेंट 2 नोटिफिकेशन, इनफैक्ट एक ही नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन इसको हम एक्सक्लूजन नहीं बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड बोलेंगे। तो याद रखना एंटी डंपिंग ड्यूटी इज एक्सक्लूडेड for levy of SWS and IGST and GST compensation cess is not excluded but exempted from levy of SWS. In short, sir IGST पर भी SWS नहीं लगेगा, GST compensation cess पर भी SWS नहीं लगेगा। Why? Because these are exempted. एंटी डंपिंग ड्यूटी पे नहीं लगेगा, why? Because this is excluded. तो याद रखना एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सक्लूडेड और GST एग्जेम्प्टेड। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, राइट। चलिए फिर एक बच्चा कहता है सर इसके अलावा कोई और ड्यूटी बच गई तो, सर क्योंकि एक्सक्लूडेड और एग्जाम्पशन बस इतना ही था, तो अगर अब कोई ड्यूटी बचेगी तो क्या वो इंक्लूडेड मानी जाएगी। क्लियर हो गया बच्चे, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। मैं आपको सच बताऊं, मुझे मेरे को YouTube पे आकर आप सबको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है, बट टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। एंड यू नो मेरे को जब समय मिलता है ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट आपको दूं। और जितने भी लोग अपने होम टाउन में हैं, जितने भी लोग हमारे से क्लासेस नहीं ले पाते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर उन लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी जब भी टैक्स रिलेटेड चेंजेस आपको देखने को मिलते होंगे, राइट। बट आई एम प्रॉमिसिंग यू कोई भी चेंज ऐसा नहीं होगा जो आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है बच्चे, एंड आई एम वेरी श्योर एक एक चेंज मैं आप तक पहुंचाऊंगा, राइट। तो बट आपको भी ये मुझे शो करना होगा कि यू पीपल आर ऑल्सो impatiently waiting for these classes by liking this video, by commenting, ठीक है ना, and sharing with your other friends so that other people can also take the benefit of these classes, right। चलिए तो आई एम वेरी श्योर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में वाया फाइनेंस एक्ट 2018 सेक्शन 110 से SWS लाया गया, ठीक है। पर्पस क्या था बच्चे, टू फाइनेंस 3 थिंग्स, कौन कौन सी, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, वेरी गुड। रेट इज 10%, बहुत बढ़िया। एंड 2 नोटिफिकेशन लाए गए 11/2012 सॉरी 18 एंड 12/2018। 11 में कहा गया कि कुछ गुड्स ऐसी भी होंगी जिन पर SWS चार्ज नहीं होगा, और कुछ गुड्स ऐसी होंगी जिन्हें पार्शली एग्जेम्प्ट करेंगे, जिनका इफेक्टिव रेट कितना होगा 3%, उसमें पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एक्सपोर्ट्स पर SWS नहीं लगेगा, इट विल बी लेविएबल ऑन इम्पोर्ट। एंड क्योंकि इसका रेट एड वैलोरम है तो हमें वैल्यू चाहिए होगी बच्चे, किस वैल्यू पे लगेगा। तो आई टोल्ड यू कि SWS जो लगेगा एक तो BCD पे प्लस एनी अदर सम विच इज चार्जेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एडिशन टू BCD। मतलब पहले तो लॉ ने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, बट फिर उन्होंने बोला एक्सक्लूडिंग
एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडाइज एज वेल एज SWS। बट बाद में नोटिफिकेशन लाया गया 13/2018 अकॉर्डिंग टू विच IGST and GST compensation cess will also be exempted for leviability of SWS। परंतु अब कोई अगर और ड्यूटी आ गई तो याद रखना वो इंक्लूडेड मानी जाएगी। क्लियर है? तो अगर आपको इनके अलावा कोई और ड्यूटी पेपर में दिख जाती है तो प्लीज़ उसको BCD में पहले ऐड करिएगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर SWS चार्ज कीजिएगा। बट अगर इनके अलावा कोई और ड्यूटी नहीं दिख रही है तो फिर आप 10% ऑन BCD ही चार्ज करेंगे। राइट, वेरी गुड। अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे आपको मालूम है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हम पे करते हैं, अगर हम गुड्स को इम्पोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ड्रॉबैक मिलता था। तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि SWS जो हम आपसे चार्ज करेंगे, अगर आप गुड्स को आफ्टर इम्पोर्टेशन एक्सपोर्ट करते हैं तो येस यू विल बी एलिजिबल फॉर ड्रॉबैक ऑफ दैट SWS जो आपने पे करा होगा एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन। राइट, वेरी गुड। एंड नाउ कमिंग टू ड्यूटी नंबर 2, इसे भी वाया फाइनेंस एक्ट 2018 लाया गया था बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 111। यस, वेरी गुड, सेक्शन 111। बच्चे मैं चाहता हूँ कि यू पीपल शुड clear your exam in June 2019 itself and थोड़ा सा एफर्ट हमें करना है। ठीक है, मैं अकेला नहीं कुछ कर पाऊंगा जब तक आप भी मेरे साथ एफर्ट नहीं करेंगे। राइट, तो आई वांट कि हम लोग इसको एक एक चीज़ को बहुत 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 अच्छे से समझे एंड ऐसा एहसास होना चाहिए कि यस हम लोग लाइव एक दूसरे को देख पा रहे हैं और मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ एंड आप मुझे सुन पा रहे हैं। राइट, तो बिल्कुल जब आप मेरी क्लास देखते हैं तो बीच में कोई इंटरवल नहीं, कोई गैप नहीं, बिल्कुल आपने ऐसे बैठना है जैसे कि आप लोग अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही हो और आप मेरे सामने बैठे हो। राइट, चलिए, तो गाइस ड्यूटी नंबर 2 वाया फाइनेंस एक्ट 2018 सेक्शन 111 के थ्रू लाई गई, जिसका नाम था RIC रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। बिल्कुल सही सुना आपने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। तो गाइस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अगर वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई मुझसे पूछे सर पर्पस क्या है, तो इन ऑर्डर टू फाइनेंस किसको बचे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। तो जितने भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रोडवेज हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, इन सबको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और इसलिए गवर्नमेंट RIC इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है जी, और ये लेविड किस पे होगा बच्चे, ओनली ऑन मोटर स्पिरिट ऑल्सो कॉल्ड एज पेट्रोल एंड HSD दैट इज हाई स्पीड डीजल। राइट, इसका रेट कितना होगा, ₹8 पर लीटर। वेरी इंटरेस्टिंग। आमतौर पे आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूटीज़ जो होती हैं वो लेविड होती हैं एट परसेंटेज फॉर्म में, बट RIC जो था दैट वाज लेविड एट ₹8 पर लीटर, विच मीन्स टू से कि इसके लिए वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, वी नीड क्वांटिटी। राइट, तो फॉर द पर्पसेस ऑफ वैल्यू इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड DB के येस ड्रॉबैक इज एलिजिबल अगर आफ्टर इम्पोर्ट अगर आप इन गुड्स को क्या करते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो। ठीक है जी, वेरी गुड। तो आई एम वेरी श्योर ड्यूटी नंबर 2 RIC रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इज क्लियर टू अस विच इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फाइनेंस एक्ट 2018। राइट, चलिए, एंड गाइज जब गवर्नमेंट ये 2 ड्यूटीज लेकर आई, एक सरचार्ज और एक सेस थ्रू फाइनेंस एक्ट 2018, तो उन्होंने 2 नोटिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस करे हैं, एक 7/2018, एक 8/2018। आपको याद होगा कस्टम में पहले EC और SHECP लगा करता था बच्चे, इन दोनों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है वाया दीज 2 नोटिफिकेशंस। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि BCD लगेगा, अब से EC SHEC नहीं लगेगा, उसके बदले में रिप्लेस करके कौन आ गया, SWS, एंड इन केस ऑफ पेट्रोल एज वेल एज डीजल RIC भी लग जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द चेंज इज इन टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। राइट, अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार बच्चा मुझसे पूछता है सर एक बात बताइए, अगर हमने गुड्स का इंपोर्ट किया है एज बैगेज, यस, तो क्या उस पर भी SWS लगेगा? आंसर इज यस। तो ध्यान से सुनिएगा, बैगेज पे अगर आपको याद हो तो हमारा इफेक्टिव रेट होता था 36.05 और वो कैसे बनता था, बेस रेट हमारा 935 होता था, उसके ऊपर EC 2%, SHEC 1% एंड द इफेक्टिव रेट वाज 36.05%। राइट, बट अब ये जो रेट है वो
35% बेस रेट तो आज भी है, बट SWS 10% यानी कि 3.5%, और इसका मतलब इफेक्टिव रेट ऑन बैगेज इज 38.5%। तो याद रखिएगा कि बैगेज पे अब से रेट 36.05 नहीं है, 38.5% है। उम्मीद करता हूँ क्लियर टू यू। वेरी गुड। ठीक है गाइस, मैं फिर रिपीट करूँगा, मैं अभी क्लास ख़त्म होती ही कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आई वुड लाइक टू, आप उसके आंसर्स मुझे देंगे, राइट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सभी जो भी मैंने अभी पढ़ाया, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स, जो इस अमेंडमेंट से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं नीचे अभी लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, राइट। चलिए, अच्छा, कई बार बच्चा मुझसे पूछता है सर एक बात बताओ, क्योंकि SWS आ गया, RIC आ गया, तो IGST किस पर चार्ज होगा। तो बच्चे IGST आपको याद होगा किस वैल्यू पे चार्ज होता था, वो आज भी वही वैल्यू रहेगी। और उसमें क्या लिखा था ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या IGST के लिए जिस वैल्यू पर IGST या GST कॉम्पनसेशन सेस चार्ज होता था, वो वैल्यू कैसे निकालते थे आप, AV प्लस BCD प्लस एनी अदर सम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कैश ड्यूटी ऑफ कस्टम। इसका मतलब ये कि AV प्लस BCD प्लस एनी अदर ड्यूटी, और याद रखना इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। इसका मतलब सेफ गार्ड, एंटी डंपिंग कुछ भी हो, क्या वो सारी ऐड हो जाएंगी, क्या उसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर IGST लगाया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर मैंने कहा एनी अदर सम लेविएबल अंडर एनी अदर लॉ, तो इसका मतलब क्या SWS भी ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो अगर क्वेश्चन में SWS दिया हुआ है, BCD भी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, SWS प्लस BCD दोनों को प्लस करके यू विल चार्ज क्या, IGST। डन, वेरी गुड। सर बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, इन केस अगर अगर क्वेश्चन में SWS की इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करना है। तो बच्चे याद रखना, नोट डालेंगे आप और SWS आप चार्ज करके आएंगे। क्लियर। इंपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट में नहीं है, ध्यान रखना आपने। ठीक है जी। चलिए, तो मैं आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपसे रेज करने जा रहा हूँ वो आप प्लीज़ चेक करेंगे, एंड आई वुड लाइक कि आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे ज़रा, वो ये कि रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कितना है। ठीक है जी। दूसरा, वेदर SWS चार्ज्ड ऑन IGST। और तीसरा क्वेश्चन, वेदर IGST लेविड ऑन SWS। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से आंसर करना है आपने। ठीक है जी। क्या IGST SWS पे लगेगा या नहीं। ठीक है जी। मैं इसको एक इलस्ट्रेशन फॉर्म में भी दे सकता हूँ। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल AV दिया हुआ है 10,000, BCD दिया हुआ है 10%। आई एम वेरी श्योर आपको मालूम है BCD किस पे लगता है बच्चे, AV पे। SWS दिया हुआ है 10%। ठीक है जी। एंड IGST दिया हुआ है 18%। What you have to tell me is ड्यूटी पेबल कितना होगा। ठीक है जी। असेसेबल वैल्यू 10,000 है, BCD का रेट 10% है, SWS भी 10% है, IGST 18% है। आपने बताना है कि हाउ मच ड्यूटी इज पेबल। कम ऑन, हाउ मच ड्यूटी इज पेबल। ठीक है जी। तो ये आपने मुझे इसका आंसर देना है। एक काम करता हूँ, आपको मैं एक इलस्ट्रेशन करवा ही देता हूँ, है ना। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी बच्चे। ठीक है ना, क्लैरिटी आ जाएगी। आओ देखते हैं जरा। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि शायद आपको जो है मे बी नहीं समझ आया हो, तो मैं एक क्वेश्चन करवा के आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा ही देता हूँ, फिर आप इसका आंसर आप देंगे। ठीक है बेटा। चलिए देखो, सपोज करो AV एज पर सेक्शन 14 2 लाख है, एंड BCD का रेट है मेरे बच्चे 10%।
SWS है 10%, ठीक है। उसके बाद रिज्यूम कर लेते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये दी हुई है 50,000, ठीक है बेटा। और IGST 18% दिया हुआ है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि ड्यूटी कैसे निकलेगी, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ ताकि आप लोग फिर वो वाला क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले AV आपको दी हुई है 2 लाख, तो इसको तो आप लाइन डाल दीजिए। पहली ड्यूटी है BCD। आप सबको मालूम है कि BCD जो होता है वो हमेशा AV पे चार्ज होता है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 विल बी योर BCD, बिल्कुल सही। SWS आप बता दीजिए मुझे, क्या जब मैं SWS चार्ज करूँगा, क्या वो 10% होगा? बिल्कुल सही। तो 10% किस पर होगा? BCD प्लस एनी अदर सम। वैसे तो एनी अदर सम में एंटी डंपिंग आता है, बट एंटी डंपिंग इज एक्सक्लूडेड, तो इसका मतलब SWS इस क्वेश्चन में BCD पे तो लगेगा, इस पर नहीं लगेगा क्योंकि एक्सक्लूडेड है, और इस पर भी नहीं लगेगा क्योंकि ये एग्जम्प्टेड है। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चे SWS फिर इसका मतलब, और SWS पर भी नहीं लगता, ये हमने पढ़ लिया था। तो फिर SWS इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में एक ही चीज पर लगेगा, और वो कौन होगा? BCD। तो बच्चे BCD कितना है? 20,000। तो इसके ऊपर 10% इज 2,000। आई होप सो क्लियर, वेरी गुड। फिर मैंने कहा एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी है? तो आपने कहा सर 50,000 है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। फिर आपने कहा IGST लगाना है। तो मेरे बच्चे IGST आप में से कौन बता सकता है? क्या IGST का रेट 18% है? बिल्कुल है। और अब 18% किस पे लगेगा? अभी अभी मैंने आपको बताया AV पे लगेगा, बिल्कुल, प्लस BCD पे लगेगा, बिल्कुल, प्लस एनी अदर सम पे लगेगा, बिल्कुल। बट आपको याद होगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट कहता है एनी अदर सम एक्सक्लूडिंग IGST एंड एक्सक्लूडिंग GST कॉम्पनसेशन सेस। मतलब IGST लगेगा AV प्लस BCD प्लस एनी अदर सम चार्जेबल अंडर एनी अदर लॉ, एक्सक्लूडिंग खुद IGST, एक्सक्लूडिंग खुद GST कॉम्पनसेशन सेस, इनको छोड़कर। तो मेरे बच्चे फिर क्या बचा इस क्वेश्चन में? बच्चा कहता सर SWS ऐड करूं? यस, एनी अदर सम चार्जेबल अंडर एनी अदर एक्ट, बिल्कुल होगा। सर क्या मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज ऐड करूं? बिल्कुल, एनी अदर सम चार्जेबल अंडर एनी अदर लॉ। तो ADD फ्रॉम कस्टम टैरिफ एक्ट आ रहा है सर, बिल्कुल ऐड होगा। तो ये सब प्लस कर देंगे हम, और उसका 18% मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो दैट टोटल विल गिव यू द टोटल ऑफ कस्टम ड्यूटीज, राइट। चलिए, आई एम वेरी श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, एंड प्लीज इसका आंसर आपने मुझे देना है, ठीक है। आई एम वेरी श्योर अब आप इसका आंसर मुझे बहुत इजीली दे पाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल पैनिक नहीं करना बच्चे, एक एक अपडेशन, एक एक अमेंडमेंट मैं आप तक पहुंचाऊंगा, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। जैसे ही समय मिलेगा रिवीजन क्लासेस भी मैं यूट्यूब पर दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ठीक है जी। ओके बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।